बहुत पुराना जमाना रहिस। छत्तीसगढ़ के एक गांव के बाहर घना जंगल रहिस। जंगल मन्य दिन के बखत हरियर छाव पंछी के चहचहाहट सुनाई देत रहिस, पर रात होत संगे ओही जंगल डरावना हो जावत रहिस। अंधियार कस गाढ़ा होत, झींगुर के आवाज कान मन्य चुभत औ कभूकभू दूर ले उल्लू टाह मारत। गांव वाले रात के बाद जंगल पार नहीं करथे, काबर की जंगल के बीच मन्य एक उजाड़ हवेली रहिस, जेन ला सब लंबी चोटी वाली डायन के बाड़ी कही थे। गांव मन्य पीढ़ी दर पीढ़ी किस्सा चलत आइस की उन्हा एक औरत मरिस रहिस। ओ औरत जादू टोना जानत रहिस, औ गांव वाले कही थे कि मरते समयो कसम खादे रहिस, जौन मनखे मोर हवेली के पास आए ओकर जान मन्य लूट ले हूँ। ओकर मौत के बाद कई लोग ओ हवेली मन्य रुकिन औ कभू वापस नहीं लौटिन। बस ओही दिन ले ओकर डर गांव मन्य जिंदा रही गे। गांव मन्य 3 संगवारी रहिन, रमेश, सुरेश औ जीतू। तीनों जवान रहिन औ मजाक मस्ती करत रहिन। बुजुर्गन मन जब डायन के किस्सा सुना थे त ये लोग हंस दे थे। रमेश कहिस ये सब बुढ़ुआ मन के गढ़ हवय। जीतू बोलिस हाँ का सच मन्य बाल जमीन तक खींच सकथे। सुरेश थोड़ा डरपोक रहिस, कहिस तुमन हंसव, पर मोर दाई कहिस रहिस कि ओकर नानी अपन आँख ले देखे रहिस लंबी चोटी वाली डायन। फिर तीनों निश्चय करें कि एक दिन खुद जाके देखबो। आधी रात जब पूरा गांव अंधियार मन्य डूबे रहिस, तीनों लालटेन धर के निकर परें। रास्ता सुनसान रहिस, पगडंडी मन्य कांटा औ झाड़ी। हवा धीरे धीरे चलत रहिस, पर ऐसन लगत रहिस जैसे कोई उमन के पिछुम पिछु चलत हवय। हवेली पहुँचे त गेट अपने आप चरमरावत खुल गे। तीनों के दिल धड़क उठिस। अंदर घुसत ही बदबू कस झोंका नाक मन्य घुसिस। चारों तरफ खरपतवार, बबूल के डार और पुराना टूटा फूटा सामान। अचानक नीम के झाड़ी कतीले सरसराहट होइस। लालटेन के रोशनी नीम के तना मन्य पड़िस और उन्हा एक औरत खड़ी दिखिस। सफेद लुगरा पहिरे, सिर झुके और चोटी जमीन तक रेंगत। तीनों के रगरग जम गे। औरत धीरे धीरे सिर उठाइस। ओकर चेहरा देख के दिमाग सुन्न हो गे। झुर्रियों ले भरे आँख मन्य खून कस लाली और जीभ बहुत लंबा लटकत। वो ऐसन आवाज मन्य गर्जिस जैसन 100 आदमी एके साथ बोलथे, कौन आए हवय मोर इलाका मन्य। रमेश कांपत कहिस चल भाग लेथन। सुरेश घबराकर दुआ पढ़े लगिस, पर जीतू बहादुरी देखावत चिल्लाइस हम मनखे हवन, हमला छोड़ दे। डायन जोर से हंसिस। ओकर हंसी मन्य ऐसन गूंज रहिस जैसे आसमान मन्य बिजली कड़क थे और धरती कांपत रही थे। ओकर चोटी उठ के हवा मन्य फन कस तिरपिरावत धीरे धीरे तीनों कती सरकत आए। रमेश दरवाजा खोल के भागना चाहिस, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गए। सुरेश खिड़की ले कूदे के कोशिश करिस, पर ओकर गोड़ला चोटी लपेट लेगिस। सुरेश चीखिस बचाओ रे। चीख सुन के रमेश और जीतू भागे के कोशिश करें, पर चोटी सांप कस लेगिस। रमेश के गला मन्य कस के लपेट लेगिस और ओकर आंख बाहर निकर गे। जीतू डटे रहिस, जोर जोर से मंत्र पढ़े लगिस, पर डायन ओकर गला मन्य घुस के ऐसन चीख मारे कि ओकर आवाज हमेशा खातिर खत्म हो गे। दूसरे दिन गांव वाले देखें त हवेली के सामने रमेश और सुरेश के लाश पड़िस। दोनों के गला मन्य बाल कस लपेटा रहिस। जीतू कभू नहीं मिलिस। बुजुर्गन मन कहिन की डायन ओकर आत्माला लेगे हवय। आज घलो गांव वाले कही थे कि जे रात नीम के डार मन्य औरत के चोटी झूलत दिखथे, समझ लेवव लंबी चोटी वाली डायन अभी घलो उहाँ हवय। रात के बखत जे कोनो मनखे ओकर पायल के छन छन सुनथे, ओ कभी घरे नहीं लौटे।